आपका बच्चा आपके कार्ड से एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता है और क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन गिफ्ट शॉप रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि वो गिफ्ट शॉप एक गेटवे है डिजिटल क्राइम वर्ल्ड यानी डार्क वेब के अंदर जाने का। The minute you find out that you helped with the rescue of a child, you cannot beat that feeling. डार्क वेब का नाम सुनते ही अक्सर लोगों के पसीने छूट जाते हैं, और वो भी क्यों नहीं। ड्रग्स, वेपन्स, स्टोलन डेटा, स्लेव्स, ऑर्गन्स और वो सब कुछ जिनका नाम मैं इस वीडियो में नहीं ले सकता, वो सब कुछ डार्क वेब पर खरीदारी करने के लिए अवेलेबल है। और अब एक नए ट्रेंड से पेरेंट्स की नींद ही उड़ा दी है, और वो है बच्चों का डार्क वेब पे शॉपिंग इन द नेम ऑफ ऑनलाइन फन। मीट अंजलि, दिल्ली बेस्ड होम मेकर। एक दिन इन्होंने अपने स्टेटमेंट पर एक अनयूजुअल ट्रांजैक्शन देखा। करीब 15,000 रुपये डिडक्ट हुए थे, और जो था mysterygifts.com के नाम पर। देखने में ये परचेज नॉर्मल लगता है, तो इन्होंने सोचा कि उनका 14 साल का जो बेटा है शायद उसने कुछ खरीदा होगा। लेकिन उन्होंने जब अपने बेटे को स्ट्रिक्टली कन्फ्रंट किया तो पता चला कि अपने दोस्तों और कुछ यूट्यूब वीडियो से इंस्पायर होकर के उनके बेटे ने एक इनक्रिप्टेड ब्राउजर का यूज करके डार्क वेब के थ्रू कुछ मिस्ट्री बॉक्सेस खरीदे थे। अंजलि ने कुछ समय वेट किया। जब वो बॉक्सेस डिलीवर हुए तो इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खोलने पर पता चला कि उसके अंदर असली दिखने वाले कुछ नकली यूएसडी नोट्स, फेक आईडी क्रिएशन ट्यूटोरियल गाइड और एक यूएसबी थी जिसमें कुछ पोर्न और मॉलवेयर लोडेड था। अंजलि का केस इकलौता नहीं। मुंबई से एक ऐसी ही रिपोर्ट में पता चला कि एक टीनेजर अपने स्कूल के फ्रेंड्स को ब्लैक मार्केट से खरीदा हुआ पोर्न सॉफ्टवेयर डिलीवर कर रहा था। हर ट्रांजैक्शन के लिए उसने बिटकॉइन यूज किया था। ये सब छुपकर बड़े मजे से चल रहा था जब तक एक साइपर रेड में उसका नाम सामने नहीं आया। मुंबई का ही एक 15 साल का लड़का अपने कंप्यूटर पर ज्यादा समय बिताने लगा और पेरेंट्स को लगा कि वो सिर्फ कोडिंग सीख रहा है, लेकिन कहानी याद है वही थी। उसने भी डार्क वेब का यूज करके कोई सॉफ्टवेयर खरीदा जो कि वाईफाई रिस्ट्रिक्शंस को बाईपास कर सकता था, और ये सॉफ्टवेयर वो अपने दोस्तों को और अपने स्कूल में बेचने लग गया। 3 महीने तक छुप करके ये कांड चलता रहा, जब तक कि उनमें से एक बच्चे के पेरेंट्स ने ये फाइंड आउट नहीं किया और रिपोर्ट नहीं किया कि उनके बच्चे किसी उल्टी सीधी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। ये इसी तरह लगा रहा। लोगों के पास बेरोजगारी था, जिसके कारण वो लोग साइबर अपराध में ज्यादा इन्वॉल्व होते गए और पैसे की लालच लोगों को डुबाती गई अपराध में। इसी तरह अमेरिका के एक 16 साल के लड़के को भी मिस्ट्री बॉक्सेस खरीदने का चस्का लगा। ये बॉक्सेस इतने अट्रैक्टिव होते हैं क्योंकि इनका कंटेंट जो है वो अनप्रेडिक्टेबल होता है, यानी कि जब आप ऑर्डर करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि क्या डिलीवर होगा। लेकिन जब वो डिलीवर हुआ तो उसमें कुछ फेक करेंसी, कुछ ओरिजिनल क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मिले और कुछ हैकिंग टूल्स मिले, और इस लड़के को लत लग गई और ये अपने दोस्तों में इसे बेचने लगा। फिर एक दिन जब फ्रॉड अलर्ट हुआ और पुलिस ने ट्रांजैक्शन ट्रेस किया तो इस टीनेजर तक जा पहुंचा। बच्चे को जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया और पेरेंट्स का इमोशनल और लीगल नाइटमेयर बन गया। So we got heroin, cocaine, ecstasy, speed, cannabis, prescription bitcoins, and services. So over here they have heroin. This is sold out, man. They have a sold out cocaine. That's the $22. Not a bad price. एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक इंडियन टीनेजर्स ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने मौका मिलने पर डार्क वेब एक्सप्लोर किया है। ज्यादातर केसेस में टीनेजर्स पीयर प्रेशर और एनोनिमिटी की वजह से इस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये एक शॉकिंग रिवलेशन है कि कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को समझने की क्यूरियोसिटी उन्हें गलत रास्ते पर ले जा सकती है। 2019 में हैदराबाद के एक केस में 16 साल का एक लड़का डार्क वेब के थ्रू LSD इंपोर्ट कर रहा था। ये ड्रग्स वो अपने स्कूल फ्रेंड्स के बीच सेल कर रहा था, और इसी प्रोसेस में उसने अपने पेरेंट्स का डेबिट कार्ड भी यूज किया था। एक बार उसकी डिलीवरी मिस हो गई जो कि कस्टम डिपार्टमेंट ने इंटरप्रेट कर ली। उसके बाद साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई जिसमें ये पूरा रैकेट एक्सपोज हुआ। पेरेंट्स का ये मानना था कि उनका बेटा बस एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए बाहर रहता है, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वो एक इंटरनेशनल नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कैसे। दरअसल इसका रूट कॉज है क्यूरियोसिटी। टीनेजर्स को लगता है कि वो ऑनलाइन डार्क कॉर्नर्स एक्सप्लोर करके कुछ कूल कर रहे हैं। VPN और Tor ब्राउजर का यूज करके डार्क वेब एक्सेस करना बहुत आसान हो चुका है। फिर आती है क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन और मोनेरो, क्योंकि ये अनोनिमस ट्रांजैक्शन अलाउ करती हैं, जो कि इलीगल एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट हो जाता है। तो अगर आप भी एक पेरेंट हैं तो कुछ रेड फ्लैग्स समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो बच्चे का इनक्रिप्टेड ब्राउजर्स इंस्टॉल करने पे आप ध्यान रखिए। नंबर 2, इस क्रिप्टो करेंसीज के बारे में अगर आपका बच्चा जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है तो वो भी एक रेड फ्लैग है।
तीसरा कि अगर उसके बैंक अकाउंट में कुछ अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शंस देखने को मिल रहे हैं तो ये भी एक रेड फ्लैग। इसके अलावा बच्चे का अपने डिजिटल डिवाइसेस को लेकर के बहुत ज्यादा प्राइवेट हो जाना भी रेड फ्लैग ही है। अब सवाल ये है कि क्या आप इसे रोक सकते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए कि पेरेंटल कंट्रोल एप्स जैसे कुस्टोडियो और नॉर्टन का यूज करके आप बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज मॉनिटर कर सकते हैं। डार्क वेब के डेंजर्स के बारे में अपने किड से ओपनली डिस्कस करें। बच्चों को समझाएं कि कुछ चीजें कूल नहीं होती बल्कि बहुत रिस्की होती हैं। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस सेशंस में अपने बच्चों को इनरोल करें ताकि वो खुद इस काबिल बन सकें कि ऑनलाइन स्कैम्स और डार्क वेब के खतरों को समझ सकें। और इन सबसे जरूरी बात कि बच्चों के साथ एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बनाएं जहां वो अपने ऑनलाइन एक्सपीरियंसेस ओपनली शेयर कर सकें। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहां सीक्रेट्स छुपे होते हैं पर उसका एक बड़ा हिस्सा डार्क है फॉर अ रीजन। अगर हम अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर डिजिटल फ्यूचर चाहते हैं तो हमें प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। और ये याद रखना होगा कि टेक्नोलॉजी एक टूल है और हम उसे कैसे यूज करते हैं वो पूरी तरह से हमारे हाथों में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।